बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, कामयाबी दे। बात करेंगे एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके लेटर ऑफ एग्रीमेंट्स रिसीव हो चुके हैं, कब तक रिसीव होंगे और क्या डेवलपमेंट है इसके हवाले से। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी उनका क्या बना, और क्या उनके ऊपर कोई उनको फर्दर इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या होगा, उनका क्या बनेगा। और अगर जिनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिल गए हैं उनकी ज्वाइनिंग वगैरह और प्रॉपर आगे सैलरी वगैरह कैसे मिलेगी और कब ज्वाइनिंग देंगे। और जस्ट लेटर ऑफ एग्रीमेंट ही रिसीव हुए हैं और उसके बाद भी कुछ होगा या नहीं होगा, ये क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आपने कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई थी। और फिर ये आपको कहा गया था कि इसके लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो थे ये रोक दिए गए हैं और अब रिसीव नहीं हो रहे। तो ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट अब ऑलमोस्ट मतलब ये है कि काफ़ी कैंडिडेट्स को जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनको रिसीव हो चुके हैं, और कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इश्यूज हैं ये। और क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बेसिकली ये कहा गया था कि ये स्कूल्स के हेड जो होंगे, ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है ना, ये मुतलका जो भी सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स जो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप अपनी पोर्टल के ऊपर जाके ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, तो अगर आपको वहां पे नजर आ रहा है कि आपका नंबर जो है ना, आपका नेम जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है, वहां पे शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि फिर आपकी तो वहां पे सिलेक्शन है। इट मीन्स कि सिलेक्शन है, इस तरह है कि क्योंकि वो जो सारी चीजें हुई हैं वो प्रेफरेंस वाइज हुई हैं, वहां पे मेरिट वाइज नहीं देखा गया। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पे उसी गांव का अगर कोई कैंडिडेट है लेकिन उनका नाम नहीं है, किसी और का है, तो इट मीन्स वहां पे उसका मेरिट नहीं बना होगा। कोई और रीजन भी है, मेरिट जहाँ पे सब्जेक्ट का मसला है, किसी जगह पे हो सकता है वो पहले उधर ही रहता हो, ठीक है, या उसका डोमिसाइल या उसका जो एड्रेस वगैरह उधर का हो, वो दूसरे गांव चला गया हो, या इसके अलावा कुछ और भी चीजें यहाँ पे मद्देनजर रखी गई हैं जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मेरा यहाँ पे नाम आना चाहिए था और साथ वाले का क्यों आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, समटाइम वहाँ पे कुछ रेफरेंस वगैरह भी कुछ ऐसी जगहों पे चला है और ये चीजें भी हैं। और लेकिन ये है कि अगर आप का नेम नहीं आया तो आप परेशान ना हो, और कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आप आगे का सोचें, ठीक है, बजाय कि अब इस इंटर्नशिप के ऊपर पीछे या ना भागें, ठीक है। और जिनका नाम आ चुका है उनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट उनको रिसीव ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और जिन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह उनकी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी रमजान के बाद। और दूसरी बात यह है कि सैलरी की बात, सैलरी जो होगा इसमें आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी मिलेगी। हो सकता है इनिशियली जो है ना आपको सैलरी इन टाइम ना मिले, जैसे सीटीआई वालों को नहीं मिली थी। और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है ना, ये तकरीबन आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें, थोड़ा सा इसके ऊपर काम होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह होती है। तकरीबन आपको 1 या 2 माह सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। तो 1 माह तो अपनी जेन से निकाल दें कि सैलरी आपको इन टाइम मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ज्वाइनिंग वगैरह अगर लेटर्स वगैरह रिसीव हो गए तो उसके बाद फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने वेट करना है, ठीक है। स्कूल्स के हेड से ही पता करते रहना, उनसे राब्ते में रहना है कि हम कब प्रॉपर जो है ना, ये लेटर्स वगैरह तो आपको रिसीव हो गए हैं, लेकिन कब आप प्रॉपर आगे जाके आप फिर जो ज्वाइनिंग वगैरह देंगे और उसमें फिर आप प्रॉपर इसके ऊपर काम, आपकी ड्यूटी वगैरह स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीजें अभी जो है ना इसमें रमजान की वजह से डिले हो रही हैं। कुछ एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल्स के अंदर कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, मैट्रिक के, 9th 10th के। तो मे बी इस वजह से, तो ये अब हायर एजुकेशन, सॉरी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जैसे ही आएंगे तो उसके बाद फर्दर इम्प्लीमेंट होगा। और जिनको अभी तक लेटर रिसीव नहीं हुए तो वो वेट कर लें, क्योंकि 31 मई का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल के बाद आपको ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिलेंगे। और जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई हुई है वो पेंडिंग में है, तो इट मीन्स कि वो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है 31 मई तक ये बात कही गई है कि यहाँ पे कुछ टाइम दिया गया है कि जिन हेड्स को कहा गया था, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जिनका अभी तक ये सारी चीजें ना ये रोक दी जाएगी। इट मीन्स कि कुछ कंप्लेन बहुत ज्यादा आई हुई थी, उस वजह से कहा गया था कि रोक दी जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो। और ऑलरेडी आपके पास नाइंसाफी और आपके साथ जो है ना टाइम, आपका जो वेस्ट वगैरह जो हुआ है, जो इतना टाइम लगा है, तो वो ज्यादतियां वगैरह तो हो चुकी हैं। और लेकिन यह है कि फर्दर ना हो, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए बेसिकली जो है ना लेटर ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पे कुछ डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेन्स हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और बस आप आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे कदम उठाएं, और डिटर्मिनेशन के साथ, अज़म के साथ आप पीपीएससी में, एफपीएससी में बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, पेंडिंग में है उनकी, जो अभी उनकी जो ऐड आई हैं लेटेस्ट हैं, और उस पर अप्लाई करें, यकीनन वहां पे आपका जो रेगुलर जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स है, वहां पे आपका इंशाल्लाह हो
जाएगा। और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिनका तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका तो नेम आ चुका है वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक है। जिनका नहीं आया है, जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई हुई थी, वो वेट कर लें, जिनको कुछ ना कुछ उम्मीद है कि हमारी कंप्लेन के ऊपर सुनवाई हो जाएगी या हमारा नेम आ सकता है, या हो सकता है कि वो स्कूल में वो कैंडिडेट ज्वाइन ना करे और हम बिल्कुल सेकंड पे, या हमारा सेकंड से टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि हर स्कूल के अंदर एक या दो वैकेंसीज है मैक्सिमम। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। और बाकी जिनका तो बिल्कुल ही मतलब कि आपने कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी, कोई आपकी बात सुनी भी नहीं गई और आपको बिल्कुल नाउमीदी सी छाई हुई है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप मजीद इसके ऊपर ना भागे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कुछ चीज़ों की जो है ना यहाँ पे गड़बड़ भी हुई है, कुछ समझ भी नहीं आई, कुछ गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेट हो गई हैं। तो अब मजीद लेट आप ना हो, आप आगे बढ़ें। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एज गुजर रही है, तो आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंशाल्लाह। और ESC पंजाब वर्कर्स वेलफेयर के थ्रू भी जॉब्स आई थी, वो भी इंटर्नशिप बेस पे आई थी, लेकिन वो फिर इसके बाद स्टे ऑर्डर जारी किया लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से, वो खत्म हो गई हैं। इट मीन्स कि वहां पे रेगुलर इंशाल्लाह आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होंगी डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो वहां पे आएंगे। उसके अलावा भी इंशाल्लाह लेक्चरार्स की भी जॉब्स आनी है आगे। अंधेरा नहीं है इंशाल्लाह, आगे रोशनी है। 2025 का ईयर आपका है, लेकिन आपने, ये है कि आपने स्टक नहीं होना, सिर्फ इंटर्नशिप को कोई अपने जहन पे सवार नहीं कर लेना, ठीक है। तो जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हो वो आगे बढ़े, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें आपको कोई बहुत हाई अथॉरिटी की जॉब मिल जाएगी और परमानेंट जॉब तो हो जाएगी आगे जाके, या आगे आपको जाके रेगुलर कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक ऐसे समझे कि आप मतलब आप जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आगे जाके भी कोई एज सच कोई खातर ख्वाह नहीं होगी, सैलरी भी कोई एज सच कोई बहुत कोई बेनिफिट नहीं आपको कोई लगने वाला या मिलने वाला। सैलरी 45,000 मैक्सिमम सैलरी है, उस बेस पे भी आपको कोई मतलब कि तकरीबन उसको हिसाब लगा लें 3-4 महीने के लिए कितना बन जाएगा जी, कितना कर लेंगे वही। अगर आप 3-4 महीने के लिए आप पैसों को ना देखें, 3-4 महीने के लिए सैलरी को ना देखें, आप थोड़ी देर के लिए रिलीफ को ना देखें, आप परमानेंट अपनी जिंदगी का अपने बारे में सोचें, तो इंशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं यकीनन, आप इस माशरे के पढ़े लिखे लोग हैं, तो यकीनन आप कर सकते हैं। अगर आप 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप टेस्ट की 2-3-4 महीने डट के तैयारी करके अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं, रेगुलर होके आगे जाके चलते हैं, तो इंशाल्लाह आप क्लियर कर सकते हैं टेस्ट। कोई मुश्किल नहीं है, आप हम हेल्प ले सकते हैं। इस चैनल को फॉलो करके इंशाल्लाह यहाँ पे प्रिपरेशन के हवाले से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा फर्दर गाइड करते हैं आपको जॉब्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, तो आगे बढ़े मैं यही कहूंगा। और यहाँ पे स्टक ना हो, और जिनके ऑर्डर्स वगैरह रिसीव हो गए हैं तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे और स्कूल से टच में रहेंगे इंशाल्लाह, वो आपको बता देंगे कब प्रॉपर आपने ज्वाइनिंग वगैरह करनी है। और जिनके अभी तक ऑर्डर्स वगैरह नहीं हुए तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, और जिन्होंने कंप्लेन करवाई थी और जिनका बिल्कुल भी लिस्ट में नेम नहीं है, ऑफ खत्म हो गया और उसके बाद बिल्कुल ही या बिल्कुल बॉटम पे है, तो वो भी अपनी उम्मीदें छोड़ दें। और जिनका स्टार्ट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में नेम है, फर्स्ट 3 में नेम आ रहा है, तो इट मीन कि वो थोड़ी उम्मीद रखेंगे और चेक करते रहेंगे। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद टाइम लगेगा, जैसे 2-2.5 महीने लग चुके हैं, तो फर्दर भी अभी इसके ऊपर टाइम लगेगा। तो कुछ रीजंस हैं, तो यकीन है, तो इसलिए चीजें जो है ना ये अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो बस ये है कि टाइम गुजरता जा रहा है, बस मैं ये कहूंगा कि आप टाइम मजीद ना गुजारे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था कि बस आप आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।